धूप में तुमको दिख जाऊंगा। हर भवन हर इमारत का हिस्सा हूँ मैं। हर जगह खून के चिन्ह मिल जाएंगे। जो लिखा ना गया ऐसा किस्सा हूँ मैं। हाँ मैं मजदूर हूँ पर ना मजबूर हूँ मैं। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं इस समय गोविंद बल्लभ भाई पंत हॉस्पिटल से। आज जैसा कि माना जा रहा है कि और आज मजदूर दिवस है। आज मई दिवस जो होता है, मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, आज हमारे बीच में है नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के जनरल सेक्रेटरी भरतवीर सिंह जी। भरतवीर सिंह जी, आज मजदूर दिवस को मनाया जा रहा है और मजदूरों पे आए दिन गाज गिर रही है, चाहे हम सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें या नॉन सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें या ठेकेदारी की बात करें, तो आज मजदूर सब तरफ से चला जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? साथी, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं, इनके कहने के और करने के जो हैं तरीके अलग अलग हैं। जब देश हमारा पूरा लॉकडाउन के अंदर था तब 2 बिल पास हुए थे। एक किसान बिल पास हुआ था और जो दूसरा बिल था वो था लेबर लॉ। उस लेबर लॉ के अंदर ऐसे से इन्होंने जो है प्रोविज़न कर दिए हैं कि पूरी तरह से जो है जो 44 लेबर कानून थे उनको 29 लेबर कानून ख़त्म कर दिए और 29 लेबर कानून ख़त्म करके सिर्फ उनको 4 कोड बिल के अंदर जो है पास करके लोकसभा से उनको जो है निकाल दिया। आज सरकारें उनको इम्प्लीमेंट करने पे लगी है और उनका असर ये है कि 12-12 घंटे का आपको काम लेने का अधिकार दे दिया है। जो पूंजीपति वर्ग है हमारे देश का, वो इस वक्त जो है हर एक एम्प्लॉय से पहले बोनस का उसको अधिकार था अगर वो एक्स्ट्रा 3 घंटे काम करता था, लेकिन अब बोनस एक्ट ही ख़त्म कर दिया। अभी 12 घंटे का उसका फ्लैट काम का जो है टाइम ख़त्म कर दिया है, जबकि जो इंटरनेशनल लेबर लॉ है उसके अंदर 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के और 8 घंटे समाज को निर्माण करने के लिए, ये उसके अंदर बेसिक आइडिया था। लेकिन सरकारों ने आज जहाँ जो हमारा कर्मचारी है उसको तो आप छोड़ दो, जो आम पब्लिक की है उसकी सोशल सिक्योरिटी छीन ली। उसके लिए जो स्वास्थ्य की जो है जो रक्षा करने का जो है उनका प्रण था वो उनका स्वास्थ्य का छीन लिया। आज जीबी पंत अस्पताल में क्या हो रहा है, लैब सर्विसेज की जो यहाँ पर जो वो है कार्यप्रणाली, उसको पूरी तरह से जो है प्राइवेट करने पे तुले, पीपी मॉडल पे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो महंगे टेस्ट हैं वो सिर्फ जो है बाजार में होंगे। अरे सर, जब वो महंगे टेस्ट आप जो है या बाजार में शुरू करोगे तो आगे से आप रिजेंट लाने बंद कर दोगे, आप मशीनें खरीदने बंद कर दोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी लैब जो है वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। इसी तरह से जैसे जो है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री सीतारमण जी ने है लोकसभा के अंदर कहा है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। स्वास्थ्य का हाल ये था, वित्त मंत्री ने ये कहा था कि हमें आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं जा रहे, ये तो पूरी तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र को बेचने पे लगे हुए हैं। भरतवीर जी, जिससे देखा गया कि लॉकडाउन के अंदर जितने प्राइवेटेशन थे या प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, सब में ताले लगे हुए थे और सिर्फ सरकारी कर्मचारी, और रेल की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए थे। साथ ही मैं आपको बता दूं, आज भी अगर कहीं जो है ट्रस्ट है आम पब्लिक का तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है किसी जो है ओपीडी के अंदर चले जाइए, आपका वो लाखों के लाखों बिल जो है पहले ही ओपीडी के अंदर ही बना देगा। वो ट्रीटमेंट तो उसका शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक डायग्नोज बेस्ड जो है हमारी पद्धति है, जब तक डायग्नोज नहीं होगा तब तक उसका इलाज नहीं होगा। और जब वो बेचारा जो है लुट पिट चुका होता है, उसका लाखों रुपए प्राइवेट में खर्च हो चुका होता है, तब वो आता है सरकारी अस्पताल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो है उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है। तब वो यहाँ आके जो है धक्के खाता है, क्योंकि प्राइवेट की रिपोर्ट रिलायबल नहीं होती, उनके अंदर अनाप शनाप रिपोर्ट होती हैं। फिर वो सरकारी में आते हैं तो सरकारी में जो है, सरकारी में क्या है, भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है,
डेट के थ्रू तो हम कंट्रोल करेंगे। इस डेट का जो है हवाला दे के एक पूरे सरकारी तंत्र को प्रचार किया जाता है कि वहाँ तो डेट पे डेट मिलती हैं, मशीनें खराब रहती हैं। अरे डेट देने वाले भी आप, मशीन खरीदने वाले भी आप, सरकारी जो सेवा देने का जो अधिकार है जो आपको दिया है एज ए सरकार, वो भी आप। तो आप काला करो चाहे छा करो, आम पब्लिक को तो पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो सर क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो श्रम कानून बनाए थे, आज उन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपर क्लास की बात करें तो उनके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन गरीब क्लास की बात करें, जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर एनओ होते हैं या सफाई कर्मचारी होते हैं या अटेंडेंट वगैरह होते हैं या टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, सर उनको आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है यहाँ पर कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। उनकी नज़र में ये हो गया कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो हमसे तनख्वाह लेते हैं वो पूरी तरह से हमारे ऊपर बोझ है, जबकि ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉकडाउन में अगर कहीं कुछ जो है सरकार की लाज बचाई थी तो इसी सरकारी तंत्र ने बचाई थी, इसी सरकारी कर्मचारी ने बचाई थी। और आज फिर वो उसी तरह के ढर्रे में चल पड़े हैं कि तरह तरह की सर्विसेज को प्राइवेट करने जा रहे हैं। लैब के अंदर इतना मोटा मुनाफा है कि अगर एक लैब का टेस्ट आप बाहर कराने जाते हो, अगर वो 100 रुपये का उसका टेस्ट है, वो लैब वाला लेता है, तो उसमें से जो है 40% सिर्फ जो है वो कमाता है, 60% का जो है कट अदर को जाता है। लैब सर्विसेज के अंदर इतना बुरा हाल है। तो सरकार की जो टेढ़ी नज़र वो जो गई है वो लैब के ऊपर गई है। दिल्ली के तमाम डिस्पेंसरीज में सरकार ने जो है ना पूरी की तरह प्राइवेटाइज किया। अभी उनका जो है जब इस पे ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो उन्होंने एक ऑर्डर वापस ले लिया, नहीं जितने जो हैं जो लैब टेक्नीशियन हैं वो कर पाएंगे तो वो हम कर देंगे, अदरवाइज बाहर लेके जाएंगे। सब कुछ गोलमोल है। भरतवीर जी, देखा गया है कि अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी अगर किसी नुकसान को करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी पे होती है। जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर देखा गया है, जितने यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर एक सरकारी कर्मचारी लगा दिया गया है, बाकी 100 जो यहाँ डेली वेजेस कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं है। अभी आप जिम्मेदारी की बात कर लो तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है अभी जिम्मेदारी के नाम पे, जिनको 15,000 में यहाँ पर तनख्वाह पे रखा गया उनको मुश्किल से इन हैंड 10,000 रुपये मिलता है। अब आप समझ लो कि वो 5,000 रुपये कहाँ गया जी, वो ठेकेदार की जेब में गया, जो ठेकेदार से नीचे सुपरवाइजर। लैब के अंदर इतना मोटा मुनाफा है कि अगर एक लैब का टेस्ट आप बाहर कराने जाते हो, अगर वो 100 रुपये का उसका टेस्ट है, वो लैब वाला लेता है, तो उसमें से जो है 40% सिर्फ जो है वो कमाता है, 60% का जो है कट अदर को जाता है। लैब सर्विसेज के अंदर इतना बुरा हाल है। तो सरकार की जो टेढ़ी नज़र वो जो गई है वो लैब के ऊपर गई है। दिल्ली के तमाम डिस्पेंसरीज में सरकार ने जो है ना पूरी की तरह प्राइवेटाइज किया। अभी उनका जो है जब इस पे ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो उन्होंने एक ऑर्डर वापस ले लिया, नहीं जितने जो हैं जो लैब टेक्नीशियन हैं वो कर पाएंगे तो वो हम कर देंगे, अदरवाइज बाहर लेके जाएंगे। सब कुछ गोलमोल है। भरतवीर जी, देखा गया है कि अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी अगर किसी नुकसान को करता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी पे होती है। जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर देखा गया है, जितने यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन उनके ऊपर एक सरकारी कर्मचारी लगा दिया गया है, बाकी 100 जो यहाँ डेली वेजेस कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं है। अभी आप जिम्मेदारी की बात कर लो तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है अभी जिम्मेदारी के नाम पे, जिनको 15,000 में यहाँ पर तनख्वाह पे रखा गया उनको मुश्किल से इन हैंड 10,000 रुपये मिलता है। अब आप समझ लो कि वो 5,000 रुपये कहाँ गया जी, वो ठेकेदार की जेब में गया, जो ठेकेदार से नीचे सुपरवाइजर है वो उनकी अटेंडेंस शॉर्ट करता है, वो उसके पास चला जाता है। 10,000 में कहीं आज के समय में गुजारा होता है? इस पूरे दिल्ली शहर में गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर रहने वाला आदमी 10,000 में गुजारा नहीं करता। तो वो वर्कर क्या कर रहा है? वो वर्कर तरह तरह से जो है अपने तरीके बना सोर्स निकाल रहा है पैसे कमाने के निकाल रहा है, और उसमें सरकारी कर्मचारी बदनाम हो रहा है। जबकि सरकार को पता है कि हमें सब कुछ कराने के लिए सरकारी कर्मचारी ही चाहिए, जिम्मेदारी भी फिक्स करने के लिए सरकारी कर्मचारी ही चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी आंख खोल के देख नहीं रही है कि आप कर क्या रहे हो। पूरे सिस्टम को आप बर्बाद करने पे लगे हो
और अब ये सिस्टम जब बर्बाद हो जाएगा तो इसको वापस लाने में बहुत समय लग जाएगा और तब तक रेलगाड़ी निकल चुकी होगी। भरत बीर जी, चलते चलते मजदूर आज सारे परेशान हैं और आपको इंडियन, आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं, तो आप उन मजदूर और उस प्राइवेटेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, ये मई दिवस हमने बड़ी उम्मीदों के साथ कर्मचारियों को जगाने का काम किया है कि एक बार हमने 2016 में भी किया था। 2016 में जब ये सरकार आई थी तब भी इस सरकार ने यही मूव किया था और उस वक्त भी हमने आम आदमी को पूरी तरह से चिताया था कि ये जो सरकार आम कह के जो आपके साथ आई है ये आम नहीं है, ये खास लोगों की सरकार है। और अब इनको जो है सोर्स पता लग गए हैं कि कहाँ कहाँ से हमें कमाना चाहिए। तो आम आदमी का जो पैसा उसकी जेब से निकलवाना है, कैसे निकलवाना है, वो इसी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जो पूंजीपति इनके दोस्त हैं उनकी जेबें भरी जा रही हैं। तो हम इस मई दिवस पे ये आह्वान करते हैं अपने कर्मचारियों को और आम पब्लिक को जगाने का और जागरूकता लाने का कि आप आंख खोलो, देखो कि देश में प्रदेश में क्या हो रहा है। सरकारें कह कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं। आपके पास जो मैसेज आता है वो अलग तरीके का है, तो जो उनकी सोच है वो अलग तरीके की है। तो हालात इस तरह के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत बीर जी। आप लोगों को भी भरत बीर बनना पड़ेगा, आपको भी सच्चाई कहनी पड़ेगी। अगर आप घुट घुट कर जिएंगे तो बहुत बुरा होगा। जिस तरीके से भरत बीर जी ने ये जो परेशानियां बताई हैं उन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपको सरकार की आंख और आला अधिकारियों की आंख खोलनी पड़ेगी। जब तक आला अधिकारियों की आंख नहीं खुलेगी तो यहाँ शोषण, मजदूरों का शोषण होता रहेगा और इनका अगुवाई करने वाला कोई भी नहीं होगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, जीबी पंत, हॉस्पिटल से। आई है जो हर सफलता का अभिन्न अंग है, फिर चाहे वो इस भाषण में